अंतरिक्ष में फंसे नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। उन्हें वापस धरती पर लाने के लिए शुरू कर दिए गए हैं प्रयास और रेस्क्यू मिशन के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पहली चुनौती को पार कर लिया गया है। क्या है पूरी खबर और चुनौती क्या थी, कैसे उनको धरती पर वापस लाने की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जून को अंतरिक्ष यात्रा पर गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की वापसी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। अंतरिक्ष से उन्हें वापस धरती पर लाने का रेस्क्यू मिशन शुरू हो चुका है। स्पेस एक्स का स्पेसशिप क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद वहां सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर काफी खुश नजर आ रहे हैं। नासा ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। 6 जून से स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने जिस क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल को भेजा है उसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव शामिल हैं। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस रेस्क्यू मिशन को स्पेस एक्स ने शनिवार को लॉन्च किया, जो रविवार 7:04 पर ISS पहुंच गई। स्पेस एक्स ने क्रू 9 कैप्सूल के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद इससे जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर जारी की, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि कैसे स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने क्रू मेंबर्स का स्वागत किया। वहीं स्पेस एक्स ने स्पेस में क्रू 9 के स्पेस स्टेशन पर डॉकिंग की तस्वीरें भी जारी की। वहीं नासा ने मिशन से जुड़ी जो जानकारी अब तक दी है उसके मुताबिक स्पेस एक्स और नासा के शुरू किए गए इस ज्वाइंट रेस्क्यू मिशन को पूरा करने के लिए जिस 4 सीटों वाले क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल को भेजा गया है उसमें 2 अंतरिक्ष यात्री साथ गए हैं, जबकि सुनीता और विल विल्मोर के लिए 2 सीटें खाली रखी गई हैं। नासा की तरफ से बताया गया है कि अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे स्पेसशिप क्रू 9 ड्रैगन फरवरी तक यही अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा और फिर अगले साल फरवरी में एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को लेकर वापस धरती पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जून महीने से अंतरिक्ष में है सुनीता विलियम्स, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि वो धरती पर वापस आएंगी और वहां बेहद खुश हैं वो। और ऐसे में अंतरिक्ष में उनका जलवा कायम है। कैसे, ये आपको बता देते हैं। अंतरिक्ष में सुनीता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी है? ISS की नई कमांडर बनी है सुनीता। ISS जिसमें सुनीता विलियम्स अभी रह रही हैं। स्टार लाइनर के बाद सुनीता विलियम्स को उसी में शिफ्ट किया गया है। दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर की कमान उन्हें दी गई है। 2012 में भी इसके पहले वो ये कमान संभाल चुकी हैं। सुनीता की निगरानी में कई महत्वपूर्ण रिसर्च किए जाएंगे। क्रू 9 के ISS आने से बेहद खुश हैं सुनीता और वो कह रही हैं कि वो यहाँ पर काफी चीजें सीख रही हैं। और इसके पहले भी कई बार अंतरिक्ष के लंबे टूर पर सुनीता जा चुकी हैं। तो ऐसे में 4-5 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी सुनीता विलियम्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो कह रही है कि अभी और भी लंबा वक्त वो स्पेस में ऐसे ही गुजार सकती हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर स्पेस में दिन कैसे रहे हैं सुनीता विलियम्स के अब तक। अब जो समय उन्होंने गुजारा है पिछले 4-5 महीने का, वो कैसे गुजारा है। स्पेस में सुनीता और बुच रिसर्च में बिजी हैं। फरवरी 2025 तक उनका काम ऐसे ही जारी रहेगा। वो वहीं से वैसे ही काम करते रहेंगे, ISS से काम करते रहेंगे। क्रू 9 के मेंबर्स सुनीता की मदद करेंगे, वही क्रू 9 जिस क्रू 9 ISS में सुनीता इस वक्त हैं और वहां से काम कर रही हैं। स्पेस में पूरी तरह से सुनीता सुरक्षित हैं। एस्ट्रोनॉट जो इस वक्त हैं ISS में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बता दें आपको कि ये जो घटना है वो पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और तमाम एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।
अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने गुजारे थे 665 दिन इसके पहले स्पेस में। सुनीता इसीलिए कह रही हैं वहां पर खुश है, नई रिसर्च करने को मिल रहा है, नई चीजें और सीखने को मिल रही हैं, वो इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। फरवरी 2025 में स्पेसएक्स ड्रैगन से उनकी वापसी संभव है, यानी अभी 3 से 4 महीने और वो स्पेस में रहेंगी और वहां रहकर नए शोध करेंगी, नए तरीके से चीजें निकलकर सामने आएंगी, जिसको लेकर सुनीता विलियम्स बेहद एक्साइटेड हैं। अब बात कर लेते हैं आईएसएस की। आईएसएस क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स को स्टारलाइनर के बाद शिफ्ट किया गया है? आईएसएस जो है वो एक मानव युक्त अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जिसमें सुनीता विलियम्स अभी रह रही हैं अपने 9 अन्य साथियों के साथ। आईएसएस 365 फीट लंबा स्पेस स्टेशन है और ये आज नहीं बल्कि काफी साल पहले स्पेस में स्थापित कर दिया गया था। 2 नवंबर साल 2000 में पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया गया था और तब से वहीं पर है। यहाँ पर कई अलग अलग स्पेस कार्यक्रम किए जाते हैं। अब तक का सबसे लंबा स्पेस कार्यक्रम है ये। कई अलग अलग हिस्सों में इसको जोड़कर बनाया गया है। जिस आईएसएस की हम बात कर रहे हैं उसको स्पेस सेंटर में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, यानी कि वहां पर रूम्स भी हैं, वहां वॉशरूम्स भी हैं, वहां खाने पीने के स्टोरेज के लिए भी प्रॉपर स्पेस बना हुआ है इस आईएसएस में। और 15 देशों के सहयोग से इसको संचालित किया जाता है, यानी इतना बड़ा स्पेस है ये, इतना बड़ा अंतरिक्ष का ये यान है कि इसे 15 देशों के साथ मिलकर तब इसे ऑपरेट किया जाता है। और यहां पर कोई एक एस्ट्रोनॉट नहीं रहता है बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की ड्यूटी यहां पर बदलती रहती है। कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए यहां पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहां पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उस जानकारी को वो धरती पर भेजते हैं।